और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, रामपुर और आजमगढ़ में संपन्न हुआ है मतदान। लोकसभा उपचुनाव के लिए मतदान हुआ। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में यहां कांटे की टक्कर मानी जा रही है। 26 जून को नतीजे आएंगे उपचुनाव के। तो ये बड़ी खबर, रामपुर और आजमगढ़ में संपन्न हुआ है मतदान। लोकसभा उपचुनाव के लिए मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ, जो कि शाम 5 बजे तक चला और बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। 26 जून को चुनाव के नतीजे आएंगे। आपको बता दें कि आजमगढ़ से अखिलेश यादव सांसद थे और रामपुर से आजम खान सांसद थे, जिनके विधायक बनने के बाद ये दोनों ही सीट खाली हुई और अब उपचुनाव हुआ है, जिसके 26 जून को नतीजे आने बाकी है। देखना होगा कि समाजवादी पार्टी की यहां आजमगढ़ में और रामपुर में फिर से सीट निकल पाती है या फिर एक बार फिर से उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहरा पाएगी। तमाम अपडेट के साथ उत्तर प्रदेश के स्टेट हेड संजीव सिंह हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। संजीव, सुबह 7 बजे से प्रक्रिया शुरू हुई, जो कि शाम 5 बजे तक चली। रामपुर और आजमगढ़ में मतदान हुआ, जबरदस्त उत्साह तो देखने को मिला, लेकिन वोटिंग प्रतिशत बहुत कम। संजीव, आवाज मिल पा रही है आपको? दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। संजीव हमारे स्टेट हेड इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद रहे, लेकिन तकनीकी कमी के चलते फिलहाल उनकी आवाज दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, रामपुर और आजमगढ़ में संपन्न हुआ है मतदान। लोकसभा चुनाव के लिए ये वोटिंग हुई और बीजेपी के साथ ही समाजवादी पार्टी में कांटे की टक्कर मानी जा रही है। आपको बता दें कि 26 जून को उपचुनाव के नतीजे आने हैं। अखिलेश यादव और आजम खान के सांसद पद से यहां इस्तीफा देने के बाद ये सीट खाली हुई और उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में जबरदस्त मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच देखने को मिला है। आपको ये बता दें कि अब 26 जून को नतीजे आ जाएंगे कि आखिर आजमगढ़ और रामपुर की सियासत का ऊंट किस करवट बैठा है उपचुनाव में। यह देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। संजीव हमारे स्ट्रीट हेड इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। संजीव, आवाज मिल पा रही है आपको? जी बिल्कुल सुनील जी, आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है मेरे पास। देखिए, रामपुर और आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी ने हालांकि 2019 में परचम जरूर लहराया था। रामपुर से आजम खान और आजमगढ़ से अखिलेश यादव जरूर जीते थे, लेकिन विधायक बनने के बाद ये सीट खाली हुई और आज जो मतदान हुआ उसमें वोटिंग प्रतिशत बड़ा ही कम देखने को मिला है। और इसके लिए सुबह ही आजम खान ने एक बयान भी जारी कर दिया था। संजीव, जहां तक याद होगा, आजम खान ने कहा था कि मतदान प्रतिशत कम रहता है तो जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। आखिर इस तरह की व्यवस्था क्यों? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए सुनील, अगर हम आजमगढ़ की बात करें तो आजमगढ़ में शाम के 5 बजे तक 45% के करीब जो है वोटिंग की गई और रामपुर में 37% वोटिंग की गई है। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर ये माना जाएगा कि जो वोट का प्रतिशत है वो निश्चित तौर पर पिछले जो विधानसभा चुनाव है उससे लेकर के काफी कम हुए। क्योंकि लगातार निर्वाचन आयोग भी जो है जनता से अपील करता है कि लोग घर से निकले और वोट करें, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से आज जो मतदान हुआ है काफी कम हुआ है। और क्योंकि लगातार जिस तरह से अपेक्षाएं थी कि क्योंकि अगर बात की जाए रामपुर और आजमगढ़ की, तो आजमगढ़ में जिस तरह से अखिलेश यादव 2019 में सांसद बने थे और उसके बाद अभी जब विधायक बने तो उसके बाद ये जो उपचुनाव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं साख निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए भी थी और बीजेपी के लिए भी निश्चित तौर पे ये देखा जा रहा था कि आखिरकार समाजवादी पार्टी के जो गढ़ है उसमें तेल लगाना है और बीजेपी को एक बार फिर कमल का फूल खिलाना है। जी सुनील, बिल्कुल, और रामपुर में भी यही स्थिति देखने को मिली है। आजमगढ़ के साथ साथ रामपुर में भी यही हाल संजीव देखने को मिला है। लेकिन संजीव, ये समझना चाहूंगा, ये जो प्रतिशत है ये क्या दर्शाता है? 26 जून को हालांकि सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, नतीजे आ जाएंगे, लेकिन राजनीतिक पंडितों की माने तो ये प्रतिशत क्या बताता है? क्या उत्तर प्रदेश में सत्ता पक्ष की तरफ इशारा करता है ये प्रतिशत, या फिर जो दोनों सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी उस ओर इशारा करता है? किस तरह की चर्चाएं हैं राजनीतिक पंडितों के द्वारा गलियारों में? जी बिल्कुल सुनील, निश्चित तौर पर अगर बात की जाए सियासी गलियारों में चर्चाएं काफी तेज है, क्योंकि साथ बचानी है बीजेपी को अपनी, और क्योंकि समाजवादी पार्टी के गढ़ में सेंध लगाना है। और जिस तरह का मतदान प्रतिशत
वो काफी कम हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर माना जा रहा है, क्योंकि सियासी हलचल जो तेज हो चुकी है कि कहीं ना कहीं जो कमल का फूल है वो समाजवादी पार्टी के गढ़ में जो है खिलने जा रहा है। और अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता हैं आजम खान स्वयं गए थे आजमगढ़, तो कहीं ना कहीं जिस तरह का माहौल बनाया गया था उपचुनाव को लेकर, अब क्योंकि 26 तारीख को नतीजे आ जाएंगे और नतीजों के बाद ही ये चीज सामने आ जाए कि आखिर रामपुर और आजमगढ़ में बीजेपी ने कितनी सफलता हासिल की, क्योंकि इस दोनों जो जिले हैं ये समाजवादी पार्टी के गढ़ माने जाते हैं। और क्योंकि रामपुर आजम खान का पारिवारिक जो उनका जिला है उसको लेकर के एक बीजेपी के लिए एक कश्मकश की स्थिति बनी हुई थी, क्योंकि आजम खान अभी हाल ही में जेल से निकल के बाहर आए हैं और करीब 2 वर्षों के बाद वो जेल से बाहर आए हैं। तो कहीं ना कहीं जनता का जो उनके प्रति जो संवेदना है वो भी दिखेगा। और पार्टी को मजबूत करने के लिए जिस तरह से रैलियां भी की गई और रैली में अखिलेश यादव स्वयं गए और बीजेपी के बड़े नेता यानी कि जो बड़े नेता है वो भी थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आजमगढ़ और रामपुर के जिलों में उपचुनाव को लेकर के जो रैलियां की गई लोगों से संबोधित किया, तो कहीं ना कहीं उसका असर भी देखने को मिला। लेकिन 26 तारीख को जो नतीजे आएंगे उसके बाद ही ये देखा जाएगा कि आखिरकार कितनी बड़ी आजम खान का एक बड़ा दबदबा माना जाता है और बेशक जेल में रह के ही उन्होंने चुनाव जीता, लेकिन वो चुनाव में विजय पताका लहराने में कामयाब रहे। अब आजम खान चूंकि जेल से बाहर आए हैं और ऐसे में संजीव ये माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, ये चाहे अपने शेरो शायरी के जरिए या फिर वहां से जब आजम खान निकलकर आए जेल से तो उसके बाद इशारों ही इशारों में उन्होंने कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की ओर इशारा किया, उन्हें टारगेट पर लिया। क्या इसका कोई असर देखने को मिलेगा इस उपचुनाव में दोनों ही जगह? जी बिल्कुल सुनील, बात की जाए तो आजम खान काफी नाराज नजर आए हैं पिछले, क्योंकि जेल में मुलाकात करने अखिलेश यादव ले गए और 2 वर्षों करीब 2.5 वर्षों तक जो है आजम खान सीतापुर जेल में थे और कहीं ना कहीं जो मुलाकात नहीं हुई उसको लेके जो दिल में जो करवाहट थी आजम खान के, वो तो काफी भी पिछले काफी दिनों में जब जेल में ही थे तो क्योंकि उस टाइम जब बात की शिवपाल यादव मिलने गए और कहीं ना कहीं जो नाराजगी है वो व्यक्त भी की। और अगर दूसरी तरफ क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी के खेमे में सेंध लगाना है बीजेपी को तो सबसे और जिस तरह का माहौल पूरे जब आजम खान जो है जेल से बाहर आए और अखिलेश यादव से मुलाकात अगर होती है तो कहीं ना कहीं जो करवाहट की जो दर्द था वो भी झलका था उनकी तरफ से कि इतने लंबे समय से हमसे मिलने क्यों नहीं आए। लेकिन अगर उपचुनाव है और उपचुनाव में जो दोनों ही पार्टियां अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों पार्टियों ने अपनी साख जो है बचाने के लिए काफी मेहनत की और जिस तरह से उपचुनाव में जो माहौल बनता है। लेकिन सबसे अहम बात अगर सुनील आपको बता दें, जिस तरह से वोटों का जो प्रतिशत है वो काफी कम हुआ है, तो कहीं न कहीं अपने आप में सवाल खड़ा था कि आखिरकार क्या लोगों में जागरूकता नहीं है, क्या निर्वाचन आयोग ने जिस तरह से जागरूक अभियान चलाया था पिछले विधानसभा उपचुनाव में और उसको लेके अगर कहीं ना अगर जो वोट का वृद्धि जो मतदान है वो कम हुआ है तो अब क्योंकि नतीजों पे ये सब कुछ है। और संजीव ये माना जाता है कि देखिए और कई मर्तबा मिथक भी इस तरीके के रहे हैं, ये कहा भी जाता है कि उपचुनाव में जो नतीजे हैं वो सत्ता पक्ष के खाते में जाते हैं। हालांकि ये लोकसभा के लिए मतदान था, चुनाव था, उसके लिए वोटिंग हुई। अब देखना होगा कि 26 जून को 26 तारीख को जो नतीजे आएंगे उसमें आखिरकार उपचुनाव में जो वोटिंग हुई है जनता ने आखिरकार किसको चुना है, क्या समाजवादी पार्टी पर फिर से जनता भरोसा जाहिर करके उनकी किस्मत कैद कर चुकी है या फिर भारतीय जनता पार्टी यहां पर भी अपना झंडा गाड़ने में कामयाब रहेगी, ये 26 जून को हालांकि क्लियर हो जाएगा। और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि रामपुर और आजमगढ़ में संपन्न हो चुका है मतदान। जी हां, लोकसभा उपचुनाव के लिए यहां वोटिंग हुई। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चली। बीजेपी और सपा में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। 26 जून को उपचुनाव के नतीजे आ जाएंगे और स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार सियासत का उपचुनाव की सियासत का आजमगढ़ और रामपुर की सियासत का ऊंट किस कर पर बैठा है।